देखिए, बहुत स्पष्ट है कि राज्य सरकार के द्वारा इस राज्य के 24 जिले में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उस कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री राज्य के सभी जिलों में जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा ले रहे हैं, योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और उस समीक्षा के उपरांत राज्य के विभिन्न जिलों में उनका रात्रि विश्राम भी हो रहा है। और जब वो उस जिले में उनका रात्रि विश्राम हो रहा है तो वहाँ पर वो कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद भी करते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके कर्तव्य, उनके दायित्व के बारे में भी बताने का काम करते हैं कि जो भी योजनाएं चल रही है सरकार के द्वारा, उन योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, कैसे उन योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिले जिसके लिए योजनाएं बनाई जा रही है। और आज के बैठक में 7 जिलों के कार्यकर्ता जो पंचायत स्तर से यहाँ उपस्थित थे और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने सीधा संवाद किया और संवाद के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पंचायत स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी की रीढ़ हैं और आप अपनी अहमियत को समझिए और उस अहमियत के तहत आप काम करने का प्रयास करें। सरकार हर स्तर पर इस राज्य के लोगों की अपेक्षा के अनुरूप काम कर रही है और उस काम में आपका सहयोग चाहिए और सबों ने एक स्वर में सहयोग करने का आश्वासन दिया। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ 2021 से हुआ था और 2021 में लगभग 35 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया था। 2022 में लगभग 55 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया था और मैं पूरे विश्वास के साथ और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इस बार 2023 में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम से जो लोगों को लाभ पहुंचेगा, ये 2 सालों का आंकड़ा मिला करके उससे 2 गुना इस बार का परिणाम इस योजना का आएगा और इतने लोगों को सरकार सीधे तौर पे लाभ पहुंचाएगी। दूसरी तरफ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आंदोलन के क्रम में माननीय गुरुजी ने इस राज्य के लोगों से वादे किए थे कि जब भी हम सरकार में आएंगे, सरकार के दरवाजे आपको नहीं जाना होगा, सरकार आपके दरवाजे जाएगी। उनके सोच को, उनके सपनों को लेकर के हेमंत सोरेन जी लगातार इस राज्य के लोगों की अपेक्षा को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह का सहयोग, जिस तरह का रुझान है लोगों का, हम समझते हैं कि इससे अच्छी सफलता सरकार के लिए और कुछ नहीं हो सकती। धन्यवाद। क्या लगता है कि ये जो सरकार के... देखिए, उन्होंने तो खुद स्पष्ट किया है आप लोगों के सामने बात कि मैं अभी कानूनी सलाह ले रहा हूं और जो भी हमको सलाह मिलेगा उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। तो इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि हर परिस्थिति के लिए आपको, हमको तैयार रहना होगा और कार्यकर्ताओं ने भरोसा दिलाया है कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या हमारे ऊपर में जो राजनीतिक हमले हो रहे हैं, उन हमलों की अगर हम बात करें तो उन सारे परिस्थितियों के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजनीतिक हमले होते हैं, होते रहेंगे, उसका जवाब भी हम लोग राजनीतिक रूप से ही देंगे, चाहे वो राजनीतिक रूप से हमले हो, चाहे वो किसी और तरह से हमले हो। अच्छा, मुख्यमंत्री कई मंचों पर कहते रहे हैं कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, अगर उसके लिए जेल जाना पड़े तो वो भी जाएंगे। मुख्यमंत्री तो हमेशा से आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म ही संघर्ष से हुआ है
और संघर्ष से ये पार्टी बनी है, संघर्ष से हम लोगों ने राज्य पाया है और संघर्ष करके संघर्ष यात्रा के माध्यम से सरकार बनाया है। अब हम लोगों की अपेक्षा पर उनके सोच के अनुरूप काम कर रहे हैं और हमारा दायित्व है कि लोग जो हमसे, सरकार से और सरकार के मुखिया से जो भी अपेक्षा करते हैं उसको हम पूरा करें और उस दिशा में हम लोग काम करें। क्या उम्मीद करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अगर 7वां समन उनके द्वारा जारी किया तो मुख्यमंत्री जाएंगे? आप भविष्य वक्ता तो नहीं है, अभी 6ठे सम्मन की हम लोग बात कर ले, 7वें सम्मन की बात हम लोग बाद में करें। विनोद जी, एकदम इंडिया की बैठक में